रेशियो के बारे में, लास्ट क्लास में हमने रेशियो के बारे में बेसिक टू एडवांस कैसे हमने जाना ये सब चीजों को देखा था। तो अब आज से जो एक्चुअल में रेशियो चैप्टर है वो मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। एज जैसे कि डेमो क्लास है, मे बी मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ मेरे को रीड करके आपको एक्सप्लेन करने वो पढ़ा सकता था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसे या टाइम वेस्ट करूं। डेमो में मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके आ जाऊं जो बहुत इजी है, वो आप पढ़ा के आपको भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा पढ़ा है सर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ वो सब्जेक्ट्स जो आपको सबसे ज्यादा डराते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, उनसे मैं स्टार्ट करूं, ताकि अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ कि हाँ हम लोग सही जगह पे हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो मैं आपको पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में आपको एक बार बता देता हूँ, छोटा सा उनका रिव्यू दे देता हूँ। डीआई, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एलआर, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन। एक आपका कम्युनिकेशन हो गया, कितने हो गए? 9। कौन सा रह गया? मैथमेटिकल रीजनिंग, हाँ मैथमेटिकल रीजनिंग रह गया। इन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो अगर आपने, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पे फोकस करना होगा। मैं चाहता तो आपको ऐसी कोई यूनिट से स्टार्ट करवा सकता था जिसमें डेमो में आपको भी अच्छा फील होता कि सही पढ़ाया जा रहा है, समझ भी आता, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, जो मैं रीड करूंगा सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके वो आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस ये था कि मैं आपको वो चीज कराऊं जिनमें सब, जिनका प्रोपोर्शन जो फिक्स रहता है। डीआई हो गया, ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का भी कई बार चेंज, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। इन 2 टॉपिक्स में से मिनिमम 8 क्वेश्चन, 5 डीआई के तो फिक्स हैं, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग के कई बार 3 हो जाते हैं, कई बार 4 हो जाते हैं। ये फिक्स हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आपका बेस एक बार बन गया ना इनका, तो आपको डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, स्टेट कहीं भी जाओगे वो हर जगह आपको दिखाई देंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। और डीआई तो नहीं दे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो आपको हर जगह फेस करना है आगे, अगर कंपटीशन कहीं भी फेस करोगे। तो मैं ये चाहता था कि ऐसे सब्जेक्ट से हम लोग जो है अपना बेस्ट स्टार्ट करें, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो अभी हमने सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट किया है। उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट किया, रेशियो। रेशियो में मैं आपको थोड़ा सा, पिछली लास्ट क्लास में हमने सीखा था रेशियो होता क्या है, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। रेशियो ए इज टू बी, ये हमने जो ए और बी को लिखा है ये रेशियो की फॉर्म में लिखा है। रेशियो बेसिकली एक टूल होता है किस चीज को कंपेयर करने के लिए। अभी यहाँ पे कंपैरिजन टूल, कंपैरिजन टूल होता है बेसिकली दो चीजों को आपस में रिलेशन बताता है कि ए बी से कम है, ज्यादा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। सिर्फ ये कंपैरिजन का एक टूल होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। रेशियो को हम अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर ए इज टू बी को हमने फ्रैक्शन में लिखना होता है तो फ्रैक्शन सिर्फ सिंपली हमें ए अपॉन बी, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर है ये 2 चीजें? यस, यहां तक कोई डाउट? रेशियो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? क्लियर है सर। ओके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये भी हमने लास्ट क्लास, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे आप दो ब्रदर हैं, ए इज टू बी, जिनको कोई भी सम मान लो आपकी पापा ने पैसे दिए हैं या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कंपेयर करना चाहते हैं किसको कितना हिस्सा मिला है। अब ऐसा तो नहीं है उनको,
अगर कोई अमाउंट मिला है बहुत बड़ा अमाउंट, मैं आपको बताता हूँ, उनको कुछ अमाउंट 25,000, एक को मिला है 50,000, ये तो इन वर्ड्स है, वो बता सकते हैं कि भाई इसको 25,000 मिलेंगे, मेरे को 50,000। लेकिन ये अमाउंट अगर बहुत बड़ा होता, ये जीरोस और ज्यादा होती और ज्यादा होती, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो दोनों के पास कॉमन है ना, ये जीरो ना दोनों के पास कॉमन है, तेरे पास भी है मेरे पास भी है, तो इसको हटा देते हैं। हम बस ये बताएंगे 25 भी, 5 कॉमन है, 25 वन जा, 25 टू जा। हमें बस ये बताना है कि जब भी उस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से मान लेते हैं, उन 3 हिस्सों में से ना एक हिस्सा मेरे पास आएगा और 2 इसके पास जाएंगे, हर 3 हिस्सों में से। सिंपल सी बात है, एक मेरे पास आया 2 इसके पास। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का सिर्फ मीनिंग ये है कि रेशियो में कोई भी वैल्यू जो लिखी होती है ना, जिनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे हम 10 को कंपेयर करना चाहते हैं 15 के साथ, कि इनका क्या रेशियो है, तो सिंपल, उसको पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब वो रेशियो में हम बोल सकते हैं। अभी ये रेशियो में नहीं है, अभी ये नंबर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, समझ रहे हो आप। अगर हमें इसका रेशियो पूछा जाए कि 10 और 15 का क्या रेशियो है, तो हमें पता है दोनों 5 के मल्टीपल है, ये लिखा हुआ है 5 × 2 रेशियो 5 × 3। अब ये दोनों साइड 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों साइड 5 हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि रेशियो को फ्रैक्शन में, अगर आप इन दोनों को 10:15 को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो 10/15 आएगा। और आपको ये चीजें तो बिल्कुल बेसिक है, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करें, दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, या फिर फ्रैक्शन से दोबारा रेशियो पे जाओगे, वो 2:3 आएगा। ये प्रोसेस ना करके रेशियो में हम डायरेक्टली यहाँ चेक कर लेते हैं, 10:15 लिखा हुआ है, 5 का मल्टीपल है, डायरेक्ट 2:3 लिख दिया। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है, रेशियो से आप फ्रैक्शन पे जाओ, फिर उनको एक दूसरे जितना कटते हो उतना काटो, फिर फ्रैक्शन में आ गया, फिर उससे वापस रेशियो में आओ, तब आप रेशियो बताओ। लेकिन आप ये चीजें धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। ये तो बेसिक सी बात है, 10:15 लिखा है, आप ये चीज माइंड में आपने सोच लेने की इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, तो 5 से ये कट रहा है, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ये चीज समझ आ गई, यहाँ तक सबको क्लियर है, कैसे रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे नंबर्स का रेशियो निकालते हैं, दो नंबर के बीच का, कोई भी नंबर अगर गिवन है। क्लियर है यहाँ तक सबको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं। रेशियो एक कंपैरिजन टूल होता है, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, और रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है। अभी हमने ये चीज पढ़ ली, आप इन चीजों को नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके डीआई में आगे चल के बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं उनको इजी करेंगे आपके लिए। आपको अगर ये बेसिक्स पता है, ट्रेडिशंस पता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने 3 चीजें पढ़ ली है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आपका जो हमारा जो एग्जाम होता है ना, उसमें जो नंबर्स गिवन होते हैं वो ऑलवेज, ये एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप कोई भी डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस कहीं भी जाओगे, आपको ना कुछ नंबर्स है जिनके टेबल्स आपको याद होने चाहिए। वैसे तो 20 तक के टेबल्स आपको मैथ के लिए कंपलसरी होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे 7 का, 9 का, 11, 13, 17, 19 और 21 भी, ये कुछ टेबल्स हैं जो भी आपके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इजी करेंगे जब आप पेपर में क्वेश्चन सोल्व करोगे। ये टेबल्स आपको याद करने होंगे। याद इन द सेंस आप एग्जाम में बैठ के मल्टीप्लाई भी करके भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये टेबल्स अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली चीजों को सिर्फ देख के ही आप सोल्व कर पाओगे। हाँ, कि आपको दिख जाएगा कि 13 का मल्टीपल है और 21 का या 19 का, और यही वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं, रेशो या परसेंटेज कहीं भी आप जाओगे। क्लियर है ये चीज आपको, कौन ये नंबर्स आप नोट करने ला, इनके टेबल्स अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस एनीवन? नो सर। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, हमने एक चीज और लास्ट क्लास में सीखी थी, रेशियो शेयर निकालना। किसी बंदे का अगर शेयर निकालना हो, हमें कैसे किसी बंदे का शेयर निकालते हैं, जैसे A:B, हमें रेशियो गिवन है। एक सेकेंड, इसको नेक्स्ट।
अब देखो, हमें गिवन था a इज टू बी इज इक्वल टू 3:4। अगर हमसे किसी का शेयर पूछा जाए या किसी की वैल्यू पूछा जाए कि a की वैल्यू कितनी है, ये रेशियो गिवन है, तो हमें क्या पता होता है रेशियो कब बनता है? जब कोई मल्टीपल होता है, कुछ कॉमन रहा होगा दोनों में। इसका मतलब ये कि लिखा हुआ है ना 3 × x लिखा हुआ है, इसका मीनिंग सिंपल ये है, जहां पे लिखा होता है ना 4x 3x, हम डायरेक्ट कट कर देते हैं, ये x से x कैंसिल हो गया। वो 3 ये इसका सिंपलीफाइड फॉर्म ये है 3 × x। हमें ये पता है कि ये रेशियो गिवन है। जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना, हमें पहले जो कटने के बाद रेशियो आया है, वो एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता किसका मल्टीपल थे ये दोनों, लेकिन वो ये पता है कि सेम होता है तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। अगर दोनों जगह सेम हो तो ही कैंसिल हो सकता है। तो हमने मान लिया कि दोनों जगह वो वैल्यू एक्स थी, आप यहाँ पे टी वाई कुछ भी मान सकते हो जो अपनी मर्जी से। तो हमें क्या मिला 3x और 4x। ये क्या, ये हमें नंबर्स मिल गए वो जो एक्चुअल नंबर्स थे। अगर हमें दिया हुआ है कि a:b का रेशियो ये है, और जो उनके पास प्रॉपर्टी है वो 84 लाख मान लो, कुछ भी मान लो, वो एक्चुअल में इतनी है, तो a का शेयर कितना है? तो a का शेयर निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, पहले a लिखना है। a का शेयर कितना है 3x, ठीक है, अपॉन टोटल कितना है 4x प्लस 3x। टोटल अमाउंट दो दो भाई है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो टोटल अमाउंट तो दोनों में, एक का 3x है दूसरे का 4x है, तो नीचे आप टोटल लिखोगे 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 3x अपॉन 7x। ये x से x हर बार कैंसिल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्ट x को लिखना छोड़ देंगे, सिर्फ लिखेंगे a का शेयर निकालना है 3, उनमें 3 + 4 7। कितने पैसे थे 84 लाख थे, ठीक है, 7 से कैंसिल हो गया। अभी लास्ट क्लास में एक बच्चे का डाउट था कि सर मैंने ये कैंसिल नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा शायद वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। मैं आप पे डाउट दूर कर देता हूँ। जो रेशियो का क्वेश्चन होता है उसमें 99% आपका जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना टोटल, और जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो उसका मल्टीपल होगा। ऐसा बहुत रेयर, अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह इन हाई लेवल के एग्जाम्स में जाओगे ना, जहाँ मैथमेटिकल की बहुत डिमांड है या फिर पूरा फोकस उसमें रहता है, उनमें में भी पॉइंट्स में, उनमें भी ज्यादा नहीं 12.5 आ जाता है बस इतना। लेकिन हमारे एग्जाम में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, तो आप क्वेश्चन की बड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे अगर नीचे 21 लिखा हो 27 लिखा हो 3/27, उसको सिर्फ देख के कि ये डिफिकल्ट है ऐसा देख के कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं आने वाला। तो अच्छा, यहाँ पे 12 आ गई। 12 वैल्यू किस चीज की आई है? 12 वैल्यू जो हमारी आई है ना वो एक्स की आई है। अब वो एक्स की कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। ए का शेयर कैसे है 3 × 12 इक्वल टू 36 आ गया। ए का शेयर कितना था? ए का शेयर 3x था। एक्चुअल में हमने जो निकाला वो कितना आया 36 आया, ठीक है। 3 × x इज इक्वल टू 36 है। ये x यहाँ पर रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब मैं आज आपको एक चीज और बताता हूँ, ये यहाँ से आता है तो इधर डिवाइड क्यों हो जाता है, इधर से जाके मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है, ये चीज भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। x की वैल्यू 12, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। ये डिवाइड, आप लोग कहीं पे जाते होगे शॉप पे सामान लेने के लिए, बोलते 100 ग्राम दे दो, वो इक्वल कब होता है? इधर 100 ग्राम का वो रखता है वो वेट, और इधर 100 ग्राम जो भी कोई चीज आपने लेनी है वो डालता है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब इक्वल टू का साइन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं 10 ग्राम बढ़ाऊंगा या 10 ग्राम प्लस करता हूं, तो यहाँ भी मेरे को 10 ग्राम वेट ऐड करना होगा तभी इक्वल रहेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? इक्वल तभी रहेंगे ना अगर मैं अपनी जो चीज मैं खरीदने गया हूँ वो चीज अगर 110 ग्राम की होगी है, तो मेरे को वेट भी 10 ग्राम ऐड करना पड़ेगा उस दूसरी साइड, तभी इक्वल होंगे। ये चीज समझ आई सबको? यस, यस सर। ये चीज समझ आई। तो क्या होता है, हम इसको डिवाइड में क्यों लेके आ जाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अभी हमें यहाँ पे गिवन था 3x = 36, हमारा आंसर आ गया था। जैसे 3 × x = 36 हमारा आंसर आ गया था। हमें पता है ये दोनों इक्वल है। अगर हम यहाँ से x को हटाना चाहते हैं,
एक्स को हटाना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, भाई इधर भी एक्स एक्स से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। अगर दोनों जगह मैं सेम ऑपरेशन लगाता हूं, इधर 10 ऐड करता हूं, इधर 10 ऐड करता हूं, इक्वल रहेंगे। तभी इक्वल होंगे ना जब दोनों जगह हम सेम काम करते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अभी गिवन क्वेश्चन में क्या था, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें क्या हटाना है, हमें इस साइड से 3 को हटाना है, तभी यहाँ पे एक्स बचेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 × एक्स इज इक्वल टू 36 गिवन है। मैं बोलता हूँ दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर आ गया, इधर 3 बच गया। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होता है, बस आप इस 3 को उठा के यहाँ ले आते हो, 36/3 312। बात वही है, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों करते हैं कि इधर से जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। समझ, ये चीज समझ आई सबको? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट यस क्लियर सर, है आपको? क्लियर। क्यों हम इधर की वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो डिवाइड में हो जाती है, इधर प्लस में होते हैं उधर माइनस में हो जाती है। ये चीज क्लियर है सबको अब? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है, अब तक हमने रेशियो के बारे में जो पढ़ा था, किसी का शेयर कैसे निकालते हैं, शेयर निकाले के लिए आप बेसिक सी चीज एक नोट डाउन कर लो, तो कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे गिवन होता, तो सर आप 4 का करो ना, जो 4 आपने भी बताया A:B का। 4 का मतलब 4 बंदों का अब रेशियो अगर गिवन हो। 3 का आपने बताया कि उसका शेयर कितना है, 4 का बताओ अच्छा, ना 4 सर। वही बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। अब मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा था। अगर ए चलो सी को नहीं लेते हैं, थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको यही चीज बताने के लिए जा रहा था कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर बंदे का शेयर निकालते हैं। अगर हमें सिर्फ ए का शेयर निकालना हो, जैसे 3:4 दिया हुआ है, तो ए का शेयर निकालने के लिए हमने बताया क्या करना है, ए का जिसका निकालना शेयर उसको ऊपर लिखा, जिस आउट ऑफ टोटल 4+3। जैसे बी का शेयर निकालना है, उसको ऊपर लिखा, आउट ऑफ टोटल 4+3। टोटल हमें दिया, अमाउंट दिया हुआ है 84 लाख, इंटू 84, इंटू 84। नीचे 7 आएगा, 7 12, 12 जा 84 होता है, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये कट गया, 4+3 इधर आप 7 आएगा। ये चीज समझ रहे हो आप? मैं डायरेक्ट जो कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों कट 12 इसको काट दिया मैंने। यस हेलो? सर, यस सर, यस सर। तो ये इधर 12 आ गया, 12 × 3 36, 12 × 4 48। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपकी वैल्यू 84 ही आएगी, आप ये चीज देखना। 8 6 14 1 4 3 7 1 कैरी 84। समझ आ गया आपको ये? इसे आप यस वेरीफाई भी कर सकते हो, जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही भी है या नहीं है। ये चीज आगे सबको समझ? यस सर, यस सर। चलो आगे चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना, जब भी आप अपने नोट्स बनाओ या कोई क्वेश्चन भी सोल्व करो, आप प्लीज 100-200 रुपए एक्स्ट्रा कॉपी आपके लगेंगे। आप एक पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना आपने, जैसे अगर आप एज्यूम करो, मैं आपको ये लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स अगर आपको अपना अच्छा करना है तो आप कोई भी कॉपी, ये मान लो आपकी कॉपी का पेज है, तो आपको ना ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और हर कॉन्सेप्ट, जैसे ये टाइप 1 या कॉन्सेप्ट 1 कुछ भी है, टाइप 2, ऐसे सेपरेट करके लिखना है। ऐसे मत लिखना है कि ये इसके नीचे ही लिख दिया, क्योंकि ना हर कॉन्सेप्ट में माइनर माइनर चेंज होता है। आप जब रिवीजन करोगे तो शायद आप उसको ओवरलुक कर जाओगे। ऐसा ही आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम करना है। हर क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, वो यहाँ तक ठीक हुआ, आगे गलत हो गया,
तो आपने इसको ये नहीं है कि इसके साइड में ही दोबारा सोल्व, आपको दोबारा ऐसे लाइन के नीचे स्टार्ट करो, ताकि अगली बार जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो ना तो आपको पता हो कि यहाँ पे ये गलती होती है, उसका सॉल्यूशन ये है, ये ऐसे ठीक होती है। वो आपके लिए इजी होगा। ये चीज समझ गए सब, कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपने नोट्स बनाने हैं? क्लियर है सबको? क्लियर सर। ओके। तो जो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे कुछ भी दिया हो, यहाँ पे A:B:C, कुछ भी XYZ, कुछ भी दिया हुआ है, 3, 4, 7, कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको किसी पर्टिकुलर बंदे की शेयर निकालने को पूछेगा, या पूछेगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की, तीनों की वैल्यू बताओगे, किसी एक की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू, A+B की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है हमने, जो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको लिखेंगे हम ऊपर। ए की वैल्यू के लिए ए, कौन, A+B+C। बी की वैल्यू के लिए ऊपर लिखेंगे बी, बी, ये A+B+C। ऐसे सी की वैल्यू के लिए हमें कुछ भी नहीं है, सी, कौन, A+B+C, इनटू में जो हमें एक्चुअल में अमाउंट गिवन है, रियल अमाउंट जो गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन है तो यहाँ पे लिख दो एक्चुअल या फिर गिवन वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है कैसे शेयर निकालते हैं, कैसे किसी पर्टिकुलर बंदे का शेयर या वैल्यू निकालते हैं? क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। तो इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट, आप एक काम करना, अपनी कॉपी में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लिख लेना ताकि आपको आगे ये चीज हेल्प करेगी। रेशियो टू फ्रैक्शन सबको आ गया, फाइंड शेयर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन सबको आ गया, टेबल्स मैंने आपको बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप स्क्वायर और क्यूब्स में आपको बता देता हूँ, 1 to 15 एटलीस्ट है, 1 to 15 के स्क्वायर और क्यूब्स। क्योंकि क्या होगा ना, एग्जाम में आपको वैल्यूज सीधी दिखेंगी, वो आपको रीजनिंग वगैरह में हेल्प करेंगी, मैथ्स में हेल्प करेंगी। और टेबल्स ये याद कर लेना, ये आप, अगर आपको ये याद नहीं है ना तो आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे कि ये किसका मल्टीपल है। आपको टेबल ही नहीं आती है अगर 13 की, तो आप देख नहीं पाओगे कि 13 का मल्टीपल है, ये 13 से कट रहा है, डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ उसको सोल्व करो लेकिन टाइम टेकिंग होगा आपके लिए। तो ये चीजें आप एक इंश्योर करना कि आप ये जो मैंने वैल्यूज लिखी उनके टेबल्स और 1 to 20 के स्क्वायर्स अगर आप बोलोगे तो मैं नोट डाउन करा देता हूँ। स्क्वायर कैलकुलेट करना तो सबको आता होगा, या फिर स्क्वायर यस सर, कैलकुलेट यस। करने कुछ नहीं करना होता, जो नंबर लिखा हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। इसको erase कर देते हैं। 64। हाँ हाँ बताया, मैं कुछ और आपके लिए सोच रहा था इनको इजी कैसे, वो चीज भी मैं आपको, देखो अगर आपको 10 तक के टेबल्स एग्जैक्ट याद हैं तो आपको ये स्क्वेयर्स तो याद करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप सीधा 7 7 जा, 8 8 जा, 9 9 जा करके ये स्क्वेयर्स तो आपको याद ही होंगे, अगर आपको 10 तक के टेबल्स आपको याद है। कुछ भी नहीं करना, 2 का स्क्वायर 2 2 2 जा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, अगर टेबल्स याद नहीं है तो ये स्क्वायर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के पड़ते हैं, 11 का स्क्वायर 1 to 1। मैं आपको और चीजें भी आगे बताऊंगा कैसे 12 का स्क्वायर, 13 और 14 का स्क्वायर आप इजीली याद कर सकते हो।
13 का 169 होता है, 14 का 196, बस। इसके बाद जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसके बाद वाले स्क्वायर्स को याद करने में दिक्कत आती है। ये 289 है। अब 18 का स्क्वायर जैसे है, आप कोई बता सकता है कितना होता है 18 का स्क्वायर? आप लोग क्या करोगे 18 के स्क्वायर के लिए? 18 इंटू 18, उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये चीजें करोगे। एग्जाम में बैठ के अगर आप ये चीजें कर रहे हो, आप 30 सेकंड 40 सेकंड और उससे पीछे हो रहे हो। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर्स आपको याद। इसको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई बहुत ईजी होती है। 8 8 जा 64, ये आप ट्रेडिशनल मेथड 1 इंटू 1। अब आप देखो 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 8 8 प्लस 8 16। एक सेकेंड, ये ज्यादा हो गया, ट्रिक बताना अभी से आपको फिर कॉम्प्लेक्स लगने लग जाएगी। आप अभी सिंपली इनको याद ही कर लो, क्योंकि अगर आप इन चीजों में ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो। ट्रिक्स तो मैंने लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा आपको ट्रिक्स या मेजरमेंट बता दी, लेकिन मैंने वो चीज फील की कि शायद अभी आपको बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें भी मैं आपको बता दूंगा जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिंपली आप इन चीजों को याद कर लो। हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? यस सर, हेलो। यस सर, कंटिन्यू सर। हाँ, तो कहाँ 324 इसका स्क्वायर होता है। कंफ्यूजन होता है 19 और 17 के स्क्वायर में, मैं आपको बता देता हूँ। 19 का स्क्वायर एनीवन? यस। 36 ये हो गया, 36 हाँ, देखो ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। राइट सर। ये आप ये समझो, अगर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो आप औरों से पीछे हो जिनको ये वैल्यूज याद है। और ये चीज आपको भी पता है, एमपीयर तक आ चुके हो, आपने टेट के एग्जाम दिया होंगे, मौका मिला होगा, आपने टीजीटी पीजीटी भी दिया होगा। इनका यूज इनके यूज के बिना आप मैथ सोल्व शायद कर पाओगे। मैथ या फिर रीजनिंग में भी, सीरीज में भी, हर जगह आपको दिखते हैं ये चीजें। तो एटलीस्ट ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। यस, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? करे आगे कंटिन्यू रेशियो को? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू करो। ठीक है। इसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है रेशियो का डिफरेंस। जैसे A:B आपको दे दिया जाएगा 7:3, और अमाउंट दे दिया मान लो 500 से लेके चलते हैं हम, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो हम इजी वैल्यू पे काम करेंगे। तो हमसे पूछेगा कि ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, या फिर बी ए से कितना ज्यादा है, ए बी से कितना कम है। समझ रहे हो क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूँ? तो हमें राइट सर, कुछ राइट। नहीं करना। अगर हमें पूछा गया है कि ए बी से कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर, लिखने की जरूरत तो नहीं है ये चीजें, मैं आप समझ रहे हो बस। अगर मैं ये चीजें भी लिख लिख के बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप बस, मैं आपको बताऊं, अगर हमसे पूछा गया है कि ए बी से वैल्यू में कितना ज्यादा है, रेशियो हमें गिवन है, तो हमें कुछ नहीं, अभी हमने सीखा था कि रेशियो क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्चुअल वैल्यू जो रही होगी 7x होगी और 3x होगी, ये एक्चुअल वैल्यू होगी। तो वैल्यू निकाल, कुछ भी नहीं है, डिफरेंस है। अगर हमें ये पूछा है कितना ज्यादा है, तो 7x - 3x अपॉन टोटल, जो चीज पूछे बस उसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। 7x + 3x, ये क्या आ जाएगा 4x अपॉन 10x। एक्चुअल अमाउंट 500, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 10 × 50, 200 रुपये ज्यादा। ये समझ आया आपको डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस। ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है कि ए बी से कितना ज्यादा है या उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। इसमें कोई डाउट हो किसी को, कैसे नो कैलकुलेट सर, करते हैं? नो सर, कंटिन्यू सर। अभी हमने क्या चीज सीख ली? डिफरेंस कैलकुलेट करना सीख लिया, फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया, किसी पर्टिकुलर बंदे का शेयर निकालना वो हमने सीख लिया। ठीक है, ये 3 चीजें आप, मैं आपको बार बार नोट डाउन रिमेंबर करो, क्योंकि ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं।
और आपको ये अलग से नोट डाउन करना है कि ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है। ये दिखने में सेम सेम लग रहा होता है क्योंकि हर बार हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे होते हैं। अब इसको इजीली, ये तो मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप उसको सोल्व करके दिखाना। अगर ए इज टू बी हम लोगों को दिया हुआ है 3:4, और एक्चुअल वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 490 दी हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हर क्वेश्चन का जवाब देना है। ए शेयर आपको बताना है, बी शेयर आपको बताना है, और इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। ये तीनों सोल्व करके एक बार बताओ मेरे को। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। पहले यस। वाले में हम 3/3x नहीं नहीं, प्लस आप 4x। आंसर बताओ, आप आंसर बताओ। ये आपको सर मैं प्रोसेस अभी नहीं बताना है। नहीं सर नहीं, मैं अभी आंसर। सर मैं बाहर हूँ तो मैं नहीं कर सकता इसलिए। चलो कोई बात नहीं। आप, यस, ठीक है। यस, डिफरेंस, डिफरेंस बताओ। डिफरेंस कितना है इनके अंदर वो बताओ। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, लेकिन अभी आप थोड़ा एफिशिएंसी तो प्रैक्टिस के बाद आएगी। डिफरेंस 70, यस ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। कोई यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक ऐसा जो कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया हो? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर, क्लियर है सर। एक बात और बताना चाहता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, सर बोलो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू दिया हो और हाँ फ्रिक्शन जी, निकालना। हाँ हाँ, ऐसे जैसे क्वेश्चन कि आते हैं। जैसे कि आप बताओ क्वेश्चन, जैसे आप कुछ भी बोलो जो आप उनके अ, दिमाग में है। जैसे कि अभी फ्रिक्शन में आपने दिया है और अब वैल्यू दिया हो, जैसे कि हमको दिया है वैल्यू, ए का वैल्यू है 440 और हाँ बी जी, का है 380। अब हाँ इसको जी। फ्रिक्शन करना है। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में बताना है। हाँ, हाँ, तो कन्वर्ट उसके लिए कर। कुछ भी नहीं होता है। जैसे डीआई में क्या होता है ना, हम वैल्यू मिल जाती है हमें। जैसे सपोज करो हमें ए की वैल्यू मिल गई, हमें 270 मिल गई, ठीक है। राइट सर। इस बी की वैल्यू हमें मिल गई 810। हमें पूछेगा ए और बी का रेशियो क्या है। ऐसे क्वेश्चन यही पूछ ले, या फिर ए बी का फ्रैक्शन क्या है, राइट यही सर। पूछना है। तो कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या लिखना है, ए इज टू बी इज इक्वल टू कितना है, ए की वैल्यू लिखो यहाँ पे 270, बी की वैल्यू कितनी है 810। अब इसको आपसे पूछेगा फ्रैक्शन में करो या इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आप या तो डायरेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका लॉन्ग मेथड, आप इसको पहले 270/810 लिखो, जीरो से जीरो कैंसिल करो, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, ठीक है। थ्री, ये इधर 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। अब इसका रेशियो क्या आएगा, हमेशा ए ऊपर रहे। जो चीज पहले लिखी होगी ए, तो वो ऊपर होगा, बी उसके नीचे, अगर दो वैल्यू है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बी, आंसर्स कई बार क्या होगा ना, अगर इनका रेशियो आ गया 1:3 आ गया, जो आंसर्स गिवन होंगे वो हमें 3:1 गिवन होंगे, पहला ही ऑप्शन। कई बार क्या होता है, हमने देखा इधर कॉपी में सोल्व किया 1:3, उधर देखा 3:1, कॉमन कॉमन लगता है और हम इसको टिक करके आ जाते हैं। ये ये डाउट क्लियर है आपका राइट सर, आयाश? डाउट। यस सर, क्लियर है। कैसे इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो वगैरह को, राइट सर। वैल्यूज को, ठीक है।
आप ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स को देख के कुछ बच्चों को लगता है बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के कि यार ये कैसे सोल्व होगा, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ना वो हमेशा मल्टीपल में ही दिए हुए होते हैं। अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आप ये चीज देख पाओगे कि वो चीज हमेशा एक दूसरे से कटने वाली होती हैं, जो बड़ी बड़ी थाउजेंड्स में भी वैल्यू गिवन होती हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अभी हमने क्या चीज देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो हमने पढ़ लिया है। रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे का शेयर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आज का शायद लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। A:B अगर हमें गिवन है और B:C अगर हमें गिवन है, हमें दो अलग अलग वैल्यू गिवन है, 3:4, ये अगर हमें गिवन है 1:5 ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमें बोलेगा कि A:B का रेशियो इतना है, B:C का रेशियो इतना है, हमें बताओ A:B:C का रेशियो क्या होगा। ये हमसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं? हाँ हाँ, बता दिया था ये, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक इजी और ट्रेडिशनल मेथड बताने के सोच रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ बच्चों को वो चीजें ऐसा लगा था, मैंने थोड़ा सा एडवांस बता दिया था। अब इसको मर्ज करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे ट्रेडिशनल जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स बुक्स में गिवन है, आप लिखो A:B लिखो, 3:4। फिर आप क्या करो, B:C लिखो, लेकिन B की वैल्यू आप B के नीचे ही लिखो, इसको खाली छोड़ के स्टार्ट करो। B के नीचे आप B की वैल्यू, ऊपर B की वैल्यू 4 है ना, इधर नीचे नीचे B की वैल्यू 1 है, इसको खाली छोड़ के आप स्टार्ट करो। B:C की वैल्यू आपको 5 गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पे आपको ये दिख रहा है कि स्पेस खाली रह गया है, यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ स्पेस खाली है, जो लिखा हो उसको ही रिपीट कर दो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको 4 4, इसके ये और इनके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबको। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो बुक्स में गिवन है, 3:4:20। ये आपका आंसर आ जाए। क्लियर है सबको? हेलो? यस सर, क्लियर है। और कल मैंने आपको जो मेथड्स बताए थे उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉमन वाले फैक्टर से मैं आपको बता देता हूँ जो दोनों में कॉमन है। हाँ, वो चीज, वही चीज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बुक्स मेथड है, ये आपको रटने जैसे लगेंगे। जैसे आपको लिखा गिवन है 1:3 गिवन है, ठीक है, A:B, और B:C आपको गिवन है 2:5। हमें ये पता है B ऐसा बंदा है जो दोनों जगह पे है, मतलब आप ABC तीन भाई बहन हो और तीनों में पैसे बांट दिए हैं पेरेंट्स ने, लेकिन बी ऐसा बंदा है जो ए के साथ भी अपने पैसे कंपेयर कर रहा है और सी के साथ भी कंपेयर कर रहा है। यहाँ बी ए को तो बोल रहा है कि मैं तेरे साथ 3 गुना हूं, लेकिन सी को बोल रहा है कि मैं तो तेरे से कम हूं, तू मेरे से, मैं 2 हूं तो तू 5 है। ये अलग अलग तो हो नहीं सकता भाई, पैसे तो उतने ही दिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1:3 इधर लिखा हुआ है भाई, A:B है ना ये, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है 2:5, ये B:C लिखा हुआ है। हम क्या बोलेंगे, भाई बी तुम दोनों जगह पे हो और तुम झूठ बोल रहे हो, वहां बोल रहे हो 3 हो, यहाँ बोल रहे हो 2 हो। एक काम करो, इधर 2 से
मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर। उसके बाद पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये A/B का वैल्यू आपको मिलेगी। B/C की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, बी की वैल्यू सेम होगी दोनों जगह। यहां तक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ? बी की वैल्यू सेम सेम करने वाला कॉन्सेप्ट जो है। यस। 2:6, 6:15, ये आ गया। अब दोनों जगह सेम मिल गया। अब हम लिख सकते हैं इसको, आप नोट डाउन करो एक सेकेंड। अब इसके आगे हम A/B/C को लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो मल्टीप्लाई होने के बाद? 2, बी की 6, सी की 15। ये हमारा रेशियो आ गया। ये कॉमन वाला मेथड। इससे अलावा एक और मेथड हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं इसको। आप चाहो तो ये रिमेंबर का, ये काम भी बहुत आती है। सिर्फ ए का, बी का, बी और सी, ए को निकालने के लिए मल्टीप्लाई, बस 1 × 2, 2। इसको निकालने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2:6। इसको निकालने के लिए फिर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये जब आप बड़े बड़े रेशियो निकालोगे ना, 4 4 नंबर को मर्ज करोगे, A/B/C/D, तब आपको ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। जहां पे क्वेश्चन ऐसा होगा, आपको डी का शेयर पूछा होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा डी का शेयर निकालने के लिए। जैसे अगर हमें इसमें सिर्फ बी का शेयर पूछता, तो हम कुछ नहीं करते, ऐसा A/B लिखा, B/C लिखा। हमें पता है बी का शेयर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसका कुछ मल्टीपल होगा, मतलब 15x होगा ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज समझ आ रही है कि अगर हमें इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन गिवन है, अलग अलग रेशियो गिवन है, और हमसे किसी एक बंदे का पूछ रहा है, तो अगर वो बंदा हमें सी, ये सी का शेयर आया है, सॉरी मैंने बी का बता दिया आपको, ये A/B/C आया है ना। अगर हमें सी का शेयर पूछता है इस क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमें पूछता है कि 46 रुपीज डिवाइड करने हैं हमें ABC में, और ये A/B का है, B/C का रेशियो है, और हमें बताओ सी के पास कितने पैसे आएंगे। तो हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, वैसे आप पूरा सोल्व करो, ये ट्रेडिशनल मैंने आपको सिखा दिया कैसे से रेशियो निकालना है। लेकिन एग्जाम में क्या करोगे आप लोग? सॉरी, एग्जाम में आपको पता है ए की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, बी की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके आएगी, सी की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके आएगी। आपको पता है सी की वैल्यू 15 का मल्टीपल होगी। तो ऑप्शन में आपको जो 15 का मल्टीपल दिख रहा है, अगर चारों में दो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये भी 15 का है, वो भी 15 का है, तो आप पूरा सोल्व करो। लेकिन अगर आपके ऑप्शन ऐसे हैं कि जो इसमें सिर्फ एक ही 15 का मल्टीपल है, तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। कल क्लास में, पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीजें बताने की कोशिश करी थी। लेकिन ये चीजें आप तब ऑब्जर्व कर पाओगे जब आप इन क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होगे। क्लियर है ये चीज सबको? कैसे लॉन्ग से शॉर्ट में कैसे पहुंचते हैं लॉन्ग मेथड से? यस। ये जो भी मैंने आपको बताया, ये डाउट, ये चीज समझ आई कैसे? आप अगर सी का शेयर पूछे हमसे ऐसे गिवन वैल्यूज दे के, तो हम कैसे डायरेक्ट सी का शेयर ऑप्शन से चेक करेंगे? कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है ये चीज सबको? हेलो? उसके बाद रेशियो मर्ज हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो हो गया, रेशियो टू फ्रैक्शन हो गया, शेयर हो गया, डिफरेंस हो गया, रेशियो मर्ज हो गया। इसके बाद आप लोग थोड़े यूजीसी नेट में आए हुए आपके क्वेश्चन है, उनको सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। सब एक सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट रहता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 15 मिनट है। एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं,
जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जैसे क्वेश्चन, यस क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन विजिबल है आप लोग की स्क्रीन पे? यस। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दो नंबर है जिनका रेशियो 5:6। हम मान लेते हैं वो नंबर A:B है, जिनका 5:6 रेशियो है। ठीक है। एक्चुअल नंबर कैसे निकाले मैंने आपको बताया। एक्चुअल नंबर क्या थे? एक्चुअल नंबर थे 5x और 6x थे। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने दोनों नंबर से। हमने क्या बोला कि 5x/6x जो एक्चुअल नंबर थे ना, उनमें से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों जगह से। ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेशियो है वो 4:5 हो गया, मतलब 4/5 हमारा रेशियो। इस इस चीज को यहां तक लाने में किसी कोई डाउट हो तो बताओ, कैसे हमने इस चीज को, क्वेश्चन को, अभी तक हमने कोई चीज सोल्व नहीं की, सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है। यहां तक किसी को डाउट है कोई, कैसे इस चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जो गिवन स्टेटमेंट है? यस। नो डाउट। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। कुछ भी नहीं है, इन्होंने दिया हुआ है दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5:6 है। हमने 5:6 लिख लिया। अभी तक कुछ कोई नई चीज नहीं बताई, जो लिखा हुआ उसको एज इट इज उतार लिया। उसके बाद अभी हमने सीखा था कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एक्चुअल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ मल्टीपल होता है जो कट चुका होता है। हम वो एक्चुअल नंबर्स निकाल लेते हैं। कोई मल्टीपल मानना हमने एक्स था, वो मल्टीपल जो कट चुका था हमने दोबारा लिख दिया, तो हमें नंबर्स मिल गए। ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 6x। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने 5x/6x लिख लिया। इन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने 8 जो है दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो नया रेशियो है ना उन नंबर्स का, वो बन जाता है 4:5। मतलब 4/5 रेशियो को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहां तक ये चीज अब क्लियर है सबको? यस गौरव? गौरव आपका डाउट था? ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हमें उधर से इन दोनों को खत्म करना है, 5 को भी 4 को भी, हमें एक्चुअल वैल्यूज निकालनी है। अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर से इधर जाके डिवाइड हो जाता है। वो चीज क्यों होती है वो मैंने आपको बताई थी। आप जब लास्ट में देखोगे, अगर हर क्वेश्चन में मैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो सिलेबस शायद कभी पूरा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। आप इसको अलग अलग नहीं लिखोगे, आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे। अलग अलग लिखने में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक्चुअल हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया एक्चुअल नंबर में 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर यही वैल्यू में मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, 5 जो है इधर डिवाइड में था, इधर आके आगे अगले स्टेप दिखाता हूँ। 5x-8, वो जो 5 नीचे डिवाइड में था इधर आके वो मल्टीप्लाई में हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू ये वैल्यू जो यहाँ पे डिवाइड में थी उस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 6x-8। अब इनको सोल्व करो। 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। 5 × 5 25x, माइनस साइन सेम रहेगा 5 × 8 40, इज इक्वल टू 4 × 6x 24x, माइनस 4 8 जा 32। अब जो सेम वैल्यू है एक्स वाली वैल्यू को एक साइड कर लो और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर लो। एक्स 25x है, ये जो 24x है इधर आके माइनस का 24x हो जाएगा। ठीक है। और ये जो -40 है इधर आके +40 हो जाएगा, -32 +40। 25 में से 24x करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 8। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो बोलो।
ये चीज समझ आई जो हमने इक्वेशन को सोल्व किया है? Yes, sir. उसके बाद हम ये 8 जो हमें x की वैल्यू मिली है, अब हमने x को कहाँ पे माना था? हमने माना था एक्चुअल नंबर जो हमारे 5x और 6x थे। तो हमने क्या किया, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 8 मिल गई, 8:6 इंटू 8। तो हमारे एक्चुअल नंबर जो थे 40 और 48 थे, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। क्लियर है सबको? यस एनीवन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे अगर सब्ट्रैक्टेड या एडिड हो जाता है उसको कैसे सोल्व करते हैं? अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आप नोट डाउन कर लेना, जिसकी हेल्प से आप लोग आगे के क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर कोई भी रेशियो गिवन है, रेशियो आपको गिवन है, कुछ भी मान ले 3:2, उसमें कुछ भी ऐड करते हैं, मान मान लेते हैं हम वो वैल्यू v मान लेते हैं, v, वो कुछ भी मानो v की वैल्यू मान लो, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी देगा आपको, और नया रेशियो गिवन होगा, न्यू रेशियो। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको जो मैंने लिखा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रेशियो से पहले हम जाएंगे एक्चुअल नंबर्स पे। एक्चुअल नंबर्स पे जाने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स, ये एक्चुअल नंबर था, अपॉन में 2 इंटू एक्स, ये हमारा एक्चुअल नंबर था। उसके बाद जो भी एग्जामिनर बोलेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक सेकेंड, माइनस है तो माइनस, जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी, ये v दो, ठीक है, उस इज इक्वल टू जो नया रेशियो हमें गिवन होगा, नया रेशियो मान लेते हैं 5/3, 5/3, इस फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद सोल्व कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो बोलो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। यस एनीवन? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है यहां तक सबको? यस गाइस, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने अभी आपको बताया? क्वेश्चन भी सोल्व किया हमने इस पे। अभी और Clear है क्वेश्चन, sir. एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये सोल्व कर लिया है, ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने इस ये कॉन्सेप्ट सीखा है, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से सोल्व करके दिखा देता हूँ। टू नंबर्स है जिनका रेशियो 7:3 है। पहले क्या करना है, हमने वो नंबर्स लिख लेने हैं। अब ये बार बार नहीं करोगे आपके 7x 3x, आप डायरेक्ट 7:3 है, फिर उसके बाद आप x से लिखोगे, तो ये आपको अंडरस्टूड बात है, या आप 7:3 देख के आप समझ जाओ कि एक्चुअल नंबर जो है 7x और 3x रहे होंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि हम लिख लेते 7x और 3x जो हमारे नंबर थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, जो 2 है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है भाई, हमने 2 ऐड कर दिया दोनों में, आगे बोलो क्या बोलो। उसके बाद नया रेशियो जो हमारा 2:1 हो जाता है, तो हम डायरेक्टली 2/1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमें ये पता है, 1 जो उधर है इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, 7x+2, ऊपर वैल्यू 1, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में 1 से किसी को मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम आंसर। 3x+2 इंटू 2, ये 2 इधर था, ये 3x+2 इधर से इधर उठ के गया है, समझ रहे हो आप? उसके बाद क्या है, 7x+2, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 2 से आप मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x, +2 इंटू 2 4, ये 7x में से 6x इधर जाके माइनस में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। ये +4 है, ये +2 है, इधर से ये 2 इधर आएगा, ये -2 में आएगा, ये 2 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। अब x की वैल्यू में यहाँ पे पता है, यहाँ पे पुट करने के बाद 7 इंटू 2 एक्चुअल नंबर,
3 × 2 ये एक्चुअल नंबर। हमसे पूछा क्या है, हमसे उन नंबर का सम पूछा है कि उन दोनों का सम क्या है। तो हमें क्या करना है, 7 × 2 14, 3 × 2 6, इनको ऐड करके आएगा 20। ये आपका आंसर है। ये 2023 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अब यहां तक किसी को कोई आज की क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। ऑल सर क्लियर? और क्लियर सर, दोनों में एक ही पैटर्न यूज होता है एक जगह, अगर आप उनको थोड़ा सा ना आप उन पे फोकस करो, जहां पे आपने 7x+2 डिवाइड बाई थ्री हाँ एक्स प्लस टू इजकल हाँ टू जी। 2 अगर हम वहां पे मल्टीपल करें, जैसे कि कहाँ सेवन पे? इंटू हाँ वहीं पे मैं जहाँ पे बता रहा यहीं हूँ पे आप अगर यही। हाँ हाँ, ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई यहीं पे कर देंगे डायरेक्ट, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ जैसे कि 2 × 7 = 14, 2 × 3 नहीं नहीं इज नहीं, देखो, अब देखो ये सामने वाली वैल्यू है ना जो 7x+2 है, इसके सामने 2 हाँ लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब हमने सोल्व किया, ये 2 की मल्टीप्लाई 3x+2 से हुई है। ये देखो आप नहीं, इसको। वो वाला नहीं, मैं 2/1 का मैं नहीं बता रहा हूँ, जो हाँ कामा में हाँ रखे ना सर वही मैं बता रहा हूँ। तो हाँ वहां हाँ, पे भी ठीक है। आ जाता है, हाँ उससे डायरेक्ट भी पहले कर वाला सकते। क्वेश्चन में भी आ जाता है वो आंसर सही। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाता। मैं आपको क्या, अभी हमारी पहली क्लास है कॉन्सेप्ट की। ओके। आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट, मैंने आपको कल की पिछली क्लास देखोगे ना, मैंने इससे आगे तक की ऑब्जर्वेशन आपको बताई। आपको इतना ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है 7:2। मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने सारी चीजें कर ली होगी, सिमी सेम क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे एग्जाम में जब आप क्लियर कर चुके होगे। आपको पता है, लिखोगे नहीं आप चीज। हमें ये पता है 7:3 दिया हुआ है, हम डायरेक्ट 7x/3x लिखेंगे। क्या हो गया इसको, स्लो क्यों हो गया? ठीक है, उसके बाद हमें पता है 2 ऐड किया हुआ है। ठीक है, 2 ऐड कर दिया। उसके बाद नया रेशियो दिया हुआ है हमें 2:1। हम कुछ नहीं करेंगे, इधर उस रेशियो को उल्टा करके लिख देंगे, 1/2 इंटू, बस। और ये हो गया। उसके बाद 3x, 2 × 3 = 6x +4, 7x+2, और ये इज इक्वल टू 1 रहेगा उस टाइम पे जब हम डायरेक्ट, तो इसको ये 6x+4 इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7x - 6x, ऐसे करके डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा आपका। आपको ये चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप बार बार 2/1 लिखोगे। अगर आपको ये सोल्व करना है डायरेक्ट, आप रेशियो को, जो गिवन रेशियो उसको उल्टा कर दो और इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। आप 7x - 6x, आप उल्टा इनको भी आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना सीख जाओगे। ये चीज प्रैक्टिस के साथ आएंगी आपकी। यस आयाश, समझ रहे हो आप? यस सर, क्लियर सर, ऑल क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नो सर, नो। ये चीजें मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, अगर उसको बार बार अगर लॉन्ग मेथड से करना पड़े तो वो ऐसा लगता है कि हम ये टाइम क्यों खराब कर रहे हैं बार बार। लेकिन मे हाँ भी राइट सर, हर, वही मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि अगर हम हाँ यहाँ हाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आगे क्यों हम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर हमें यहीं पे दिख जा रहा है कि हमें ये स्टेप पे हम स्टेप स्किप कब करने लगेंगे, जब हमें पता होगा कि इन केस अगर आपको क्वेश्चन के ट्रेडिशनल में 7 स्टेप्स मान लेते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, आप फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट 6 या 7 स्टेप पे तब जाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आपको पता होगा। ठीक है, मेरा काम यहाँ ओके। पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप चीजों को देख पाओगे, वो चीज आपके अंदर भी आ जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस। अब हर बार हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व नहीं करिए, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ऐसे सोल्व नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व कराऊंगा। क्लियर है सबको? ओके सर, क्लियर है। यस, एनीवन, कोई डाउट? कॉन्सेप्ट्स कितने कराए मैं आपको आज बता देता हूँ, आज के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग नोट डाउन कर लेना। सर जो एक तो आपने हमने, क्वेश्चन लाए ये ऑलरेडी आए हैं या आपने अभी बना नहीं के नहीं रखे हैं ये। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन मैं, आप देखो मैंने लिखा भी हुआ नीचे, यूजीसी नेट 2023। अगर आप बोलोगे मैं आपको इसका सोर्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं खुद से कोई तो क्वेश्चन सर नहीं बस कराऊंगा। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि ऐसे कंसेप्ट हमको भी क्लियर हो जाएगी कि इस मतलब इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो सो दैट कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हाँ हाँ,
मैंने आपको कल की क्लास में जब स्टार्टिंग में यही बताया था कि हम वही प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आता है, ना उससे ज्यादा हमें कोई ऐसा तो नहीं हम सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उससे कम भी नहीं करेंगे कि हमारा एग्जाम क्लियर ही ना हो। प्रैक्टिस के बाद भी हम वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। कोई अपने ओके पास ओके। से मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ना ऐसा भी होता है कि सर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब जैसे हमारा आपने मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा होगा, तो जैसे मेमोरी लेवल होती है कि हमारी मेमोरी हाँ बढ़ाने के लिए, सो दैट कि वी आल अंडरस्टैंड द थिंग्स। आफ्टर दैट कि आप हाँ सर वो मतलब वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन बताओगे फिर बाद में। हाँ, वो तो है। देखो एग्जाम, अपने एग्जाम्स में भी चीजें इजी टू मॉडरेट टू हार्ड आती हैं, राइट लेकिन सर। अब हमें एग्जाम अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो हम इजी से ही, जो क्वेश्चन इजी एग्जाम्स में आए हुए हैं वही वहां से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, अभी रेशियो के 5 और कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो मैंने आपको बताने, उसके बाद वो सोल्व होंगे। लेकिन जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना वो एग्जाम की ही करेंगे, चाहे वो इजी हो या मॉडरेट हो या हार्ड हो, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप जो सीख रहे हो वो एग्जाम में आता है, कोई ऐसी ओके। फालतू की चीज नहीं सीख रहे हो। यस। कोई डाउट किसी को और कोई? चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं, अगर सबको समझ आ गया है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू गाइस। ओके थैंक यू सर।